नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास का व्याख्या भाग। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सूरदास के विनय पदों की व्याख्या की थी। विनय पद अर्थात जिसमें उन्होंने भगवान से अपने उद्धार की कामना की है, जिसमें उन्होंने भगवान की दास्य भाव की भक्ति की है। दास्य भाव की भक्ति वह भक्ति जिसमें भक्त अपने आप को सेवक और अपने स्वामी को अपना सेव्य मानता है, उस भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो वो जो पद थे वो सूरदास के विनय पदों के अंतर्गत आते हैं, जिनकी व्याख्या हमने कर ली। आज हम जो व्याख्या करेंगे वो बाल लीला पदों की करेंगे, अर्थात इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की है। जो आज के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है, प्रसंग के पश्चात व्याख्या और उसके पश्चात विशेष लिखना है। ये आप जानते ही हो। आज हम व्याख्या करेंगे वो श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। इसमें सबसे पहले हम व्याख्या पर आते हैं। उसमें जैसे पहले हमने विनय पदों का जो प्रसंग लिखा था, वही इसके अंदर विनय पदों की जगह क्या आ जाएगा, बाल लीला वर्णन आ जाएगा। प्रसंग में बाकी सारा का सारा प्रसंग वही रहेगा। उसके पश्चात की जो लाइन है, एक पंक्ति जो परिवर्तित होती है, चेंज होती है, वो आपकी बाल लीला संबंधी आ जाएगी। आज के प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला के पदों से अवतरित की गई है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है, उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में जसोदा हरि पालने झुलावे, पालने का अर्थ होता है पलना, झुलावे का अर्थ होता है झुलाना। जसोदा हरि पालने झुलावे यानी प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास कृष्ण की बालोचित लीलाओं का वर्णन करते हुए यशोदा माता के सौभाग्य को विवेचित कर रहे हैं कि यशोदा माता का कितना सौभाग्य है कि वो श्री कृष्ण के बाल रूप को देख पा रही है, निहार पा रही है, उसका आलिंगन कर पाती है और उनके साथ समय व्यतीत करती है। वे कहते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे कि यशोदा हरि श्री कृष्ण को पालने में सुला रही है। हलरावे, हलरावे का अर्थ है हिलाना। दुलरावे, दुलरावे का अर्थ है दुलारना। मल्हावे, मल्हावे का अर्थ है गाना। जोई सोई कछु गावे अर्थात वे उन्हें सुलाने के लिए पालने को हिला रही है, श्री कृष्ण को दुलार रही है और लोरी गाकर सुना रही है। जोई सोई कछु गावे, इसके अतिरिक्त जो कुछ गा सकती है गा रही है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे ने आनी सुआवे, निंदरिया का अर्थ है नींद, लाल का अर्थ है श्री कृष्ण। काहे ने आनी सुआवे, काहे ने आनी कि आ क्यों नहीं रही है। माता यशोदा निंदिया को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे निंदिया, तुम आकर मेरे लाल को सुला दो, तुम क्यों नहीं आकर सुला देती हो। तू काहे नहीं बेगिसो आवे, बेगिसो का अर्थ है जल्दी से। तो को कान है बुलावे, तो को का अर्थ है तुम्हें, कान है का अर्थ है कान्हा श्री कृष्ण। तुम क्यों नहीं आकर सुला देती हो। तू काहे नहीं बेगिसो आवे, तो को कान है बुलावे, हे निंदिया तुम क्यों जल्दी से नहीं आ जाती हो, तुम्हें कन्हैया स्वयं बुला रहा है। कबहू पलक हरी मूंदी लेत है, अदर कबहू फरकावे, कबहू कभी कभी, पलक का अर्थ है आंखें, हरी श्री कृष्ण, मूंदी का अर्थ है बंद कर लेना, अदर का अर्थ है होंठ, फरकावे का अर्थ है फरकाना। कभी श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, कभी अपने होठों को फड़काते हैं। सोवत जानी मौन हवे बैठी, सोवत जानी मौन हवे बैठी, मौन का अर्थ है चुपचाप बैठ जाना। करी करी सैन बतावे, सैन का अर्थ है संकेत, इशारे। सोवत जानी मौन हवे बैठी, यह जानकर कि श्री कृष्ण सो गए हैं, माता यशोदा गाना बंद करके चुपचाप मौन होकर बैठ जाती है। करी करी सैन बतावे और सभी को संकेत करके चुप रहने के लिए कहती हैं कि श्री कृष्ण सो गए हैं। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे,
यही अंतर इसी बीच में। अकुलाई अकुला कर उठे हरि का अर्थ है उठ जाना, जसुमती मधुरे गावे। इसी बीच श्री कृष्ण मन में किसी बात को जानकर अकुला कर उठ जाते हैं। फिर जशोदा पुनः मधुर गीत गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अमर जो इस सृष्टि में अमर है, सूर का अर्थ है देवता, मुनि का अर्थ है ऋषि, दुर्लभ का अर्थ है आसानी से जो प्राप्त नहीं हो सके। सो नंद भामिनी पावे, नंद भामिनी का अर्थ है माता यशोदा। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीला के सुख की प्राप्ति देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा को सहज रूप में प्राप्त हो रहा है। ये इसकी व्याख्या थी। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें पहली पंक्ति में हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण को झूले में झुलाने का प्रसंग वर्णित हुआ है। तीसरी पंक्ति इसकी भाषा के बारे में लिखनी है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। जहाँ वात्सल्य रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है और वैदर्भी रीति होती है। तो आपको लिखना है वात्सल्य रस की व्यंजना है, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति का प्रयोग है। करी करी, करी करी जो शब्द एक शब्द दूसरी बार आता है, प्रयुक्त होता है लगातार, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश और संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है, भाषा बोधगम्य और सरल ग्राह्य है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं। चरण गहे अंगूठा मुख में लत। इसके अंदर जो प्रसंग है वो हमें पहले वाला पूर्ववत जो प्रसंग मैंने आपको बताया वही लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य धारा के महाकवि सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला के वर्णन पदों से ली गई है। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास ने श्री कृष्ण के द्वारा पैर के अंगूठे को मुख में रखने के प्रसंग का वर्णन किया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में हमें लिखना है, चरण गहे अंगूठा मुख में लत। चरण का अर्थ है पैर, गहे गहे का अर्थ है पकड़ना और मुख का अर्थ मुख और मेलत का अर्थ है रखना। चरण गहे अंगूठा मुख में लत। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण के द्वारा मुख में पैर के अंगूठे को रखने से होने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चरण गहे अंगूठा मुख में लत, कि श्री कृष्ण अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में रख रहे हैं। गहे का अर्थ होता है पकड़ना। नंद घरनी गावती हलरावती, पलना पर किलकत हरी खेलत। नंद घरनी कौन है? माता यशोदा। गावती का अर्थ गाना, हलरावती का अर्थ है हिलाना। पलना पर किलकत, किलकत का अर्थ है किलकारना, किलकारी मारना। पालने को सुलाती हुई यशोदा गीत गा रही है और पल्ले में श्री कृष्ण किलकारी करते हुए खेल रहे हैं। जे चरणारविंद, चरणारविंद यहाँ पर क्या है? दो शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी विभक्ति करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो चरण अरविंद, दो शब्द निकल कर आएंगे। चरण अरविंद, चरणारविंद। अरविंद का अर्थ होता है कमल, चरण का अर्थ चरण यानी कमल रूपी चरण। चरणारविंद में क्या है? रूपक अलंकार है। अगर हम इसके अंदर इसका पूरा लिखेंगे, इसको खोल कर इस शब्द को, तो चरण रूपी अरविंद या अरविंद रूपी चरण ये आएगा। इसका अरविंद का अर्थ होता है कमल, कमल रूपी चरण। जो चरणारविंद श्री भूषण उड़ते नैकुने टारती। नैकुने टारती का अर्थ है जरा भी दूर न करना। उर का अर्थ है हृदय और श्री भूषण का अर्थ है श्री लक्ष्मी। जे चरणारविंद श्री भूषण उड़ते नैकुने टारती। जिन चरणों को श्री लक्ष्मी अपने हृदय से तनिक भी दूर नहीं करती है। देखी धों का रस चरणन में, देखो ऐसे चरणों में क्या रस है।
मुख मेलत करी आरत, आरत का अर्थ है जिद करना, मुख मेलत मुख में रखने की, देखी धोंका रस की, इन चरणों में क्या रस है। सूरदास जी कहते हैं कि देखो इन चरणों में ऐसा क्या रस है जिसे मुंह में रखने के लिए श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं। आरत का अर्थ है जिद करना। जो चरणारविंद के रस को सुर मुनि करत विवाद, विवाद का अर्थ यहाँ पर क्या है, संवाद करना। सुर का अर्थ है देवता, मुनि का अर्थ है ऋषि। इन चरणों से प्राप्त होने वाले आनंद के विषय में देवता और ऋषि मुनि आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यह रस तो है मोको दुर्लभ, ताते लेत सवाद। मोको, मोको का अर्थ है मुझे, यानी यहाँ पर मोको शब्द सूरदास जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस तो है मोको दुर्लभ, ताते लेत सवाद। सूरदास कहते हैं यह रस मुझे तो दुर्लभ है, इसलिए मैं इस रस का पान कर रहा हूँ। उछलत सिंधु धराधर कांप्यो, सूरदास श्री कृष्ण के द्वारा अंगूठे को मुंह में रखने वह प्रलय आने के प्रसंग का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा अंगूठा मुंह में रखते ही उछलत सिंधु, सागर का पानी उछलने लगा। सिंधु का अर्थ यहाँ पर क्या है, सागर, सागर का पानी उछलने लगा। धराधर कांप्यो, धराधर का अर्थ है पर्वत, पर्वत कांपने लगा। सागर का पानी उछलने और पहाड़ कांपने से कमठ पीठी अकुलाई, कमठ कछुआ, पीठी पीठ, कछुए की पीठ है वो अकुलाने लगी, अर्थात सागर कांपने लगा, धराधर कांपने, पर्वत कांपने लगा, सागर उछलने लगा, इसके कारण कछुए की पीठ है वो अकुलाने लग गई। शेष सहस्फल डोलन लागे, शेष का अर्थ है शेषनाग, सहस्फल है हजार फण, शेष सहस्फल डोलन लागे हरि पीवत जब पाई, पाई का अर्थ है पैर। जब श्री कृष्ण ने अपने मुंह में अपने पैर को रखा तो सहस्त्र फलों वाला, हजार फणों वाला शेषनाग है उसका फण डोलने लगा। बढ़्यो वृक्ष वट, वृक्ष का अर्थ है वृक्ष, वट का अर्थ है वट वृक्ष। श्री कृष्ण के अपने मुंह में अपने पैर का अंगूठा रखते ही वट वृक्ष है वो बढ़ने लग गया। सुर अकुलाने, गगन भयो उत्पात, उत्पात का अर्थ है भय व्याप्त हो जाना, सुर का अर्थ है देवता। ये सब देखकर अर्थात प्रलय का समय समीप जानकर सभी देवता लोग व्याकुल हो उठे। गगन, गगन का अर्थ है आकाश, और आकाश में भय व्याप्त हो गया। महाप्रलय के मेघ उठे, करी जहां तहां आघात। इन सब के होने से पूरी सृष्टि के अंदर महाप्रलय के बादल उठने लगे, मेघ बादल, महाप्रलय के बादल उठने लगे और वो हर जगह पर आघात करने लगे, जहाँ तहाँ आघात। करुणा करी छांडी पगु दिन हो, जानी सूरन मन संस, संस का अर्थ है शंका, सूरन का अर्थ है देवता, जानी का अर्थ है जानना, छांडी का अर्थ है छोड़ देना और पगु का अर्थ है पैर। सूरन मन संस, देवताओं के मन की शंका को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा की और करुणा करके अपने पैर का अंगूठा है वो छोड़ दिया। सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टन के उर गंस। सूरदास कहते हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण हैं वो असुरों का विनाश करने वाले हैं। असुर निकंदन का अर्थ है असुरों का विनाश करने वाले, वो असुरों का विनाश करने वाले हैं। दुष्टन के उर गंस, दुष्टन दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो उर का अर्थ है हृदय और गंस का अर्थ है धंस जाना। सूरदास कहते हैं भगवान श्री कृष्ण है वो असुरों का विनाश करने वाले हैं और उनके ऐसे रूप को देखकर दुष्टों के हृदय हैं वो धंस गए। यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों के अंदर सूरदास ने श्री कृष्ण के द्वारा अपने पैर का अंगूठा मुंह में रखने से होने वाले या आगे होने वाले प्रलय की संभावना व्यक्त की है। इसके अंदर हमें विशेष के अंदर हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के द्वारा अपने पैर का अंगूठा मुंह में रखने से होने वाले प्रभावों का अंकन किया गया है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। तीसरी पंक्ति में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार चरणारविंद में रूपक अलंकार है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा है, वात्सल्य रस की व्यंजना है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। शब्द चयन सर्वथा उचित है, भाषा में चित्रात्मकता है, भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता बनी हुई है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है।
इसके पश्चात इसके अगले पद की हम व्याख्या करते हैं। प्रसंग हमारा वही सेम रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और अष्टछाप के जहाज के नाम से प्रसिद्ध सूरदास के द्वारा रचित बाल लीला वर्णन पद से ली गई हैं। इस पद में श्री कृष्ण की बालगत भावनाओं का वर्णन किया गया है। ये इसके प्रसंग में लिखना, उसके पश्चात इसकी व्याख्या। खेलन दूरी जात कत कान्हा, यहाँ पर इसके अंदर जो हमें इसकी व्याख्या करनी है उसमें ये माता यशोदा की पंक्तियाँ हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि खेलन दूरी जात कत कान्हा, की हे कृष्ण तुम दूर कहाँ खेलने जा रहे हो। कत का अर्थ क्या है? कहाँ। कान्हा का अर्थ है कन्हैया श्री कृष्ण, कि हे कृष्ण तुम दूर कहाँ खेलने के लिए जा रहे हो। आजू सुन्यो बन हाउ आयो। आजू आज, सुन्यो का अर्थ है सुनना, बन हाउ का अर्थ है वन मानुष, कि मैंने आज सुना है कि आज जंगल में वन मानुष आया है। तुम नहीं जानत नान्हा, नान्हा का अर्थ है छोटा, नहीं जानत का अर्थ है नहीं जानना, कि मैंने आज सुना है कि जंगल में वन मानुष आया है, तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम अभी छोटे हो। एक लड़िका अब ही भजी आयो, बोली बुझाव हूँ ताही। एक लड़िका, लड़िका का अर्थ है लड़का, अभी का अर्थ है अभी अभी, भजी आयो का अर्थ है भागता हुआ आया, कि एक लड़का अभी अभी दौड़कर आया और बताकर गया है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। बुझाव हूँ ताई का अर्थ है मैं तुम्हें बता रही हूँ। कान तोरी वह लेत, सबनी के लड़िका जानत जाही। जो जंगल में वन मानुष आया है वह कान तोड़ लेता है। कान तोरी वह ले, तोरी का अर्थ तोड़ना, कान का अर्थ है कान। सबनी के, लड़िका जानत जाही, लड़िका का मतलब लड़का और जानत जाही का अर्थ जानने पर, कि वह वन मानुष को अगर पता लग जाता है कि यह छोटा लड़का है तो वह उसके कान तोड़ लेता है। चलिए बेगी सबेर जय, भजी आपने धाम। चलिए बेगी सबेर जे भजी आपने धाम, की बेगी का अर्थ है जल्दी, कि इसलिए यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहिए। सूर श्याम यह बात सुनत ही बोली लिए बलराम। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा की यह बात सुनते ही बलराम जी बोलने लग गए। ये इसका व्याख्या भाग है और इसके पश्चात इसके विशेष में हमें लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में माता यशोदा की अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति चिंता का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है। प्रसाद गुण विद्यमान है। वैदर्भी रीति का प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा में बोधगम्यता और प्रवाहमयता लगातार रूप से बनी हुई है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।